सर, उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ है, कई लोगों की जानें ज़ाया। नहीं तो हम उसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि जैसे आज हमारे बहुत से कार्यक्रम लगे हुए थे, हमने वो मुलतवी कर दिए। जैसे आप जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में सरकार को 9 साल हुए थे, उसको लेकर के पार्टी और संगठन 1 महीने भर के प्रोग्राम कर रही थी। हमने आज वो मुलतवी किए। जिला किश्तवाड़ में हमारी 2 जनसभाएं थी, वो भी मुलतवी कर दी गई। सिर्फ सरकारी कामकाज हुआ है। और कल आपके लिए एक खुशी की बात भी है, फख्र की बात भी है कि लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह में शुरू हो रहा है, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया था। और आज जिला डोडा का नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जा रहा है। यहाँ पर अरोमा मिशन जिसका जिक्र, पर्पल मिशन जिसका जिक्र देश विदेश में हो रहा है, उसका जन्म इसी जिला से हुआ। और सबसे पहला हिंदुस्तान का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह में बिल्कुल लगभग मुकम्मल है। और मुझे लग रहा है कि गवर्नेंस इंडेक्स में भी भद्रवाह को इनाम मिला है ऑल इंडिया स्तर पर। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी की क़यादत में एक तेज रफ्तार तरक्की का दौर शुरू हुआ है, उसकी तशरीह सामने आने लगी है। G20 के बाद जो है अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही, तो कितनी उम्मीदें जो है वो G20 के लेकर के, जैसे आपने देखा G20 में जिस तरह का उत्साह था, उसी तरह का उत्साह, बल्कि उससे भी ज्यादा अमरनाथ यात्रा को लेकर के। बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि इतना ज्यादा संख्या में यात्री आने वाले हैं कि उनकी व्यवस्था के लिए भी कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा। जम्मू प्रोविंस में अगर देखा जाए, राजौरी में एक बार फिर मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है, तो उसको लेकर क्या? नहीं, वो मुझे लग रहा है कि हमारे रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उसका संज्ञान लिए हुए है। जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगे। सार्वजनिक तौर पर सारी बात करना दुरुस्त भी नहीं रहता। सर, डोडा जैसा गवर्नर रोड की बड़ी देराना डिमांड है और आपने हायर अथॉरिटीज को भी लिखा है, तो कहाँ तक उस तक वो प्रोसेस पहुंचा? नहीं, वो तो डीपीआर, जैसे रशपाल जी और हमारे सारे कार्यकर्ता बड़े 700 करोड़ रुपए का डीपीआर, और बहुत एक के बाद एक प्रोजेक्ट डोडा में आते रहेंगे। इसमें आप देखते जाइए। मुझे लगता है कि ये एक विडंबना रही कि यहाँ से इतने बड़े नेता भी होकर के गए, लेकिन अच्छा है कि परमात्मा ने हमारे हिस्से में ये सारा काम छोड़ा था। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी सेशन शुरू हो गया है। और हमारे बगल में, जैसे मैंने कहा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, ये जो खिलैनी से हाईवे बन रहा है, अब हमने इसका दिन रात काम शुरू करवा दिया पिछले 8-10 महीने से, क्योंकि मुझे लगा कि चुनाव से पहले अगर हो जाए कुछ, तो चलिए आपको भी हम दिखा सकेंगे कि ये हमारा योगदान रहा। तो इस तरह से हमारे यहाँ के डिग्री कॉलेजेस की तो केवीबी और डिग्री कॉलेज की झड़ी लग गई। कभी किसी ने सोचा था मरम्मत। और सबसे बड़ी बात जो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से साझा करना, हमने बड़ी ईमानदारी के साथ एक नई तहजीब को कायम करने की कोशिश की है कि ये नहीं सोचा कि कहाँ से वोट मिला, कहाँ से वोट नहीं मिला। अब जैसे मरम्मत में डिग्री कॉलेज, मैंने खुद कहा कि अगर बाकी जगह डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ में देंगे तो मरम्मत में भी देंगे। ये नहीं सोचना है कि किसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसने किसको दिया। जिसकी जहां जरूरत है वहां हम पहुंचे। उसके बाद अवाम आजकल इतने ज़हीन है, नौजवान इतना ज़हीन है, वो फैसला करे किस तरह की क़यादत होनी चाहिए। सर, असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहा है, बस स्टैंड बन रही है। डोडा में बस स्टैंड बन रहा है, वो भी है, 3 बस। बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया के दोस्तों का सर, इन्होंने जो यहाँ पे आए थे।